अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है 112 और MGT 101 का। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। इसमें नॉमिनल अकाउंटिंग इन रेक्टिफाइंग एंट्रीज़ होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ये वो अकाउंट्स होते हैं एक्सपेंस अकाउंट जो होते हैं और इनकम अकाउंट होते हैं। और जो रेक्टिफाई का मीनिंग होता है करेक्शन, और एंट्रीज़ जो भी एंट्री हम करते हैं, यानी कि जो इसमें हम करेंगे एक्सपेंस अकाउंट की और इनकम अकाउंट की जो एंट्रीज़ हैं उनकी करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो एक्सपेंस और इनकम अकाउंट होता है। तो हाँ, तो अब अगर नॉमिनल अकाउंट में डेबिट इफ़ेक्ट होगा तो इससे जो है नेट प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा। और डेबिट इफ़ेक्ट का मतलब है कि जो डेबिट अकाउंट है उसमें इंक्रीज़ हो रहा हो। इसी तरह अगर क्रेडिट इफ़ेक्ट होगा तो उसमें जो है नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट जो है ना, सब कुछ सोल्यूशन करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो है 100,000। एंड जो सबसे पहली एंट्री में उन्होंने हमें करेक्शन करने का कहा हुआ है वो ये है कि 1050 जो रुपीज़ हैं वो डेबिट साइड पे ओवरकास्ट हो रहे हैं। और तो इसे हम परचेज़ अकाउंट कहेंगे। और इसी तरह जो सेकंड वाला है वो रेंट एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस 240 हैं और उन्हें डेबिटेड किया गया है रेंट इनकम अकाउंट में। तो ये रेंट एक्सपेंसेस 240 होंगे और डेबिटेड जो हुए हैं ना वो रेंट इनकम अकाउंट में हुए। जो थर्ड वाला है उसमें ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स जो हैं उसमें क्रेडिट है। एक्चुअली जो हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स होते हैं ये इनमें शामिल नहीं होते, ना एक्सपेंसेस अकाउंट में और ना इनकम अकाउंट में। तो वैसे हम इसे अभी देख लेते हैं, लेकिन ये उसमें ना ऐड होंगे ना सब्सट्रैक्ट होंगे। सो ये फोर वाला जो है क्रेडिट नोट, इसमें ये है कि सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट है और जो डेप्टर्स हैं वो क्रेडिटर हैं। तो सेल्स अगेंस्ट सेल्स रिटर्न 800 है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमने लिख लिया था प्रॉफिट पीरियड जो सबसे पहले हमें दिया हुआ था उसे क्रेडिटर को 1000 में लिख लिया। उसके बाद जो परचेज़ अकाउंट था उसमें हमने ऊपर से डेबिट कर दिया था उसे, तो उसे इक्वल करने के लिए हमें जो परचेज़ अकाउंट ओवरकास्ट है उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो थर्ड में है यानी कि ऊपर से सेकेंड एंट्री रेंट एक्सपेंसेस वो डेबिट थे, तो रेंट इनकम क्रेडिटर हो जाएगी तो वो ज़ीरो हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स जो हैं वो हम इससे इंक्लूड नहीं करते नॉमिनल एंट्रीज़ में। और उसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें सेल रिटर्न्स डेबिट्स हैं और जो डेबिटर हैं उसे क्रेडिट कर देंगे, यानी कि इसमें -800 हम ऐड करेंगे।